बाद फिर मैं बता दूंगा कि पेपर किसका और पेपर निकाल के दिखाना, ये पूरा सर्वे बताया मैंने आपको। इसलिए सभी बच्चे एनसीईआरटी के ऊपर पूरा फोकस करो, एग्जाम्पलर के ऊपर करो फोकस, हॉट्स के ऊपर करो, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ये सारे इसी में कवर हो जाते हैं, इजी और मीडियम में। डिफिकल्टी टॉपिक सिर्फ आपका वही है जो आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर के अलावा कोई भी डिफिकल्टी लेवल नहीं है। बच्चे को खुद ही पता लग जाता है कि पिछले साल पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक से आया है, उसकी लिस्ट बनाओ आप पूरी जो मैंने बताया आपको, क्योंकि आपका बेस कमजोर है। और देखो ये बेस आपका यहाँ से बन जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है, और मीडियम वाले लेवल से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो आप क्लासेस में लगा रहे हैं, ठीक है। फिर आप ये एक्सपेरिमेंट करो, थोड़ा सा 5-7 दिन, एक हफ्ता करो, और एक हफ्ते के बाद आप बताओ कि सब टेस्ट आप किस टाइप का लो। और आप लोग जो टेस्ट दो ना, और उसके लिए भी आप टीचर्स को भी बता दो कि हमारा सब टेस्ट जो है वो 3 टाइप से लो, बढ़ाते हैं। उसके लिए हम टीचर की मेहनत करवाते हैं, ऐसे अब ये नहीं फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं करते, क्योंकि रिजल्ट के हिसाब से चलना है ना। 4 मंथ अंडरग्राउंड हो जाओ मेडिकल वाले, 2 मंथ हो जाओ नॉन मेडिकल वाले, क्योंकि नॉन मेडिकल के पास फिर भी ऑप्शन है। टेस्ट आप इस हिसाब से करो डिजाइन कि सर भाई आप टेस्ट हमारा चलो प्रीवियस ईयर के डालो 10 क्वेश्चन, 10 इसके डालो, 10 इसके, कुछ नहीं करना, 30-30 क्वेश्चन डालिए बस। और अगर इनके मेडिकल वालों के 45 क्वेश्चन है ना, तो यहाँ से 20, यहाँ से 20, यहाँ से 20, 60 क्वेश्चन डालो, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है बेटा। इस तरह से पढ़िए और देखते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आता है। और थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, एकदम भागने का नहीं है, घर भागने में, ठीक है। कम से कम 4-4:30 तक तो बैठा करो, लंच ले आइए अपना, और ये फ्रूट्स वगैरह लाओ, मेहनत करो बच्चा थोड़ी सी। पता क्या होता है, टर्निंग पॉइंट है, मैंने आपको बता दिया, आप जाएंगे 1.5 लाख बच्चों में आ जाएंगे आप, ऐसी बात नहीं है 18 लाख बच्चे, क्योंकि अब आपको एक ट्रिक पता लग जाएगा कि हाउ टू स्टडी का ट्रिक पता लग गया तो आप 100% जीतेंगे, मैं गारंटी देता हूँ। कोई नेगेटिविटी नहीं सोचनी है, क्योंकि देखो ना, बोलते हैं कि किसी चीज को खत्म करना है तो धीरे धीरे खत्म होती है, एकदम खत्म नहीं होती है। अब मान लो किसी बंदे ने ड्राइविंग ही सीखनी है, तो पहले तो बंदा सोचता है यार मैं ड्राइविंग स्कूल में जाऊंगा, फिर मैं पता नहीं मेरे को ड्राइविंग करने आएगी कि नहीं, फिर डरेगा मेरा गाड़ी आ गई तो मेरे को रोकना, ब्रेक कैसे लगाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है जब बंदा परफेक्ट ड्राइवर हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज आपकी लर्निंग में होती है। ये चीज आपकी चीज नहीं है, क्योंकि हर रोज बता रहे हैं, लेकिन आपने इसको जो है, और एक चीज लास्ट में मैं और बता देता हूँ, कोई भी काम आपने करना है ना, पेन डाउन होना चाहिए, कॉपी के ऊपर नोट होना चाहिए, जितनी मर्जी कॉपियां भर दो चाहे। मैं तो बोलता हूँ एनसीईआरटी को एक अलग ही कॉपी लगा लो जिसमें मिलेगा ही एनसीईआरटी। जैसे दुकान होती है ना, सूज वाली में सूज ही मिलते हैं, वहां लड्डू थोड़ी मिलेंगे, ठीक है। तो बोल नहीं सर बर्फी दो मेरे को, लड्डू दो, सूज वाले में सूज ही मिलेंगे, अलग अलग कंपनी के, एडिडास के मिल जाएंगे, उसके मिल जाएंगे, ठीक है, वुडलैंड के मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी, अब आप मान लो कपड़े खरीदने चले गए, वहां बोले सर बर्फी दो, थप्पड़ मार के भगा देगा दुकानदार आपको, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्या करो, एक एनसीईआरटी की टोटल लगा दो, कुछ नहीं होता यार, पढ़ाई के लिए 200-300 रुपए आप खर्च, 3 रजिस्टर लगाओ अलग से, उसको कोई नहीं करिए। कहीं भी मिली, गूगल में मिला एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा दो, हॉट्स का मिला बना, मतलब एनसीईआरटी, हॉट्स और एनसीईआरटी एग्जांपल तीनों को अलग से लगाओ। यार वेटेज भी 30% है ना, वेटेज 30% बढ़ रही है, क्योंकि ये जो 30% लिखा है इसमें एनसीईआरटी एग्जांपलर और हॉट्स तीनों कवर होते हैं इसमें। एनसीईआरटी एग्जांपलर, एनसीईआरटी हॉट्स तीनों कवर हो जाते हैं। और ये जो ये वाला तो आपको टेंशन नहीं है, इसकी तो पक्की पकाई बुक मिलेगी, इसकी जरूरत ही नहीं। गूगल में पीवाईक्यू क्वेश्चन, पर ये आपने जंप नहीं मारना, अचानक 2014 का देख लिया, 15 का देख लिया, सिस्टमेटिकल अप्रोच से चलना आपने, ठीक है। मैंने बता दिया पहले ही कि नॉन मेडिकल वालों को 2011 के बाद बताया मैंने, 10 तक जो है वो आपने करना, वो उनका थोड़ा लेवल कम है। 2011 से 2023 तक नॉन मेडिकल के करो, और ये मेडिकल वाले बच्चे 2000 से 2010 तक करो एम्स के, नोट करना पीवाईक्यू।